अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो के अंदर हम हायर डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे कि अगर हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो और हमें रिक्वायर्ड हो कि इसका डबल डेरिवेटिव या ट्रिपल डेरिवेटिव फाइंड करें, मतलब हायर डेरिवेटिव फाइंड करें ग्रेटर देन 1, तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे। और हम उससे रिलेटेड दो डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसकी मदद से आपको पता चल जाएगा कि हम क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं हायर डेरिवेटिव के रिलेटेड और हमें इनको किस तरह से सॉल्व करना है। ऐसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x ओवर a और हमें रिक्वायर्ड है कि इसका सेकंड डेरिवेटिव बताओ y2 हमारे पास क्या होता है सेकंड डेरिवेटिव। इसी तरह से हमारे पास रिक्वायर्ड है दूसरा क्वेश्चन क्या है, अगर हमारे पास y इज इक्वल टू कोस इनवर्स की पावर 2 है और प्रूव करने को कह दिया जाता है कि हमारे पास 1 माइनस एक्स स्केयर इंटू y2 माइनस एक्स y1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मतलब हमारे पास कोई प्रूव पूछ लिया जाता है कि हमने इस तरह के क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है जिसमें हमारे पास कोई रिक्वायर्ड फॉर्म हमें रिक्वायर्ड हो। मतलब जैसे यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्म रिक्वायर्ड है, हमें गिवन दिया गया है, तो हम इस तरह के क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करते हैं जिसमें हमारे पास कोई रिक्वायर्ड फॉर्म हमने गेट करनी हो। तो हम दो डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपका हायर डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शंस का टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा और इससे रिलेटेड आप कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिसमें हमारे पास रिक्वायर्ड है कि हमारे पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x ओवर a हमें गिवन है और हमें डेरिवेटिव ऑफ डबल डेरिवेटिव हमें पूछा गया, मतलब y2 हमें पूछा गया है। तो हम इस तरह के क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करते हैं कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे सबसे पहले, उसका जो आंसर आएगा उसको अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। अगर हमें थर्ड डेरिवेटिव रिक्वायर्ड होता तो हम सेकंड डेरिवेटिव जो हमारे पास आंसर आया था उसको अगेन डिफरेंशिएट करते तो हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव आ जाता। तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, मतलब हमारे पास y1 आ जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं सबसे पहले, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर d ऑफ x ऑफ साइन इनवर्स x ओवर a। तो हमने दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास क्वेश्चन क्या है y1 y2 की फॉर्म में, dy ओवर dx हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव होता है तो हम उसको y1 भी लिख सकते हैं। तो ये हम इसको लिख देते हैं y1, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास इसका डेरिवेटिव। अब हम हमारे पास इस पार्ट का हम डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास साइन इनवर्स के आगे कोई वैल्यू आ रही है। जैसे हमारे पास इसके लिए बेसिक रूल क्या होता था डेरिवेटिव का कि अगर हमारे पास साइन इनवर्स x आ जाए तो वो किसके इक्वल होता था 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्केयर का स्केयर रूट इंटू dx ओवर dx। मतलब कि हमने हमारे पास जो साइन इनवर्स के आगे वैल्यू आ रही है वो हमारे पास नीचे स्केयर के अंदर आ जाएगी, स्केयर रूट के अंदर, और उसी वैल्यू का आगे डेरिवेटिव आ जाता है। इसी तरह से हम अपने हमारे पास जो ये बेसिक रूल है साइन इनवर्स x का उसको अपने इस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। अगर आपको ये बेसिक रूल्स नहीं पता तो आप मेरी इसी वीडियो को देख लें जिसमें मैंने डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एक्सप्लेन किया है और उनके बेसिक रूल्स को बताया हुआ है। उस वीडियो का लिंक भी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो हम हमने अपने क्वेश्चन के ऊपर इस बेसिक रूल को अप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा ये 1 ओवर, यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू है साइन इनवर्स के आगे वैल्यू हमारे पास क्या है x ओवर a। यहाँ पर हमारे पास x थी तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है x ओवर a, तो यहाँ पर x की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा x ओवर a। तो 1 ओवर 1 माइनस x ओवर a होल का स्केयर आ गया हमारे पास और उसका स्केयर रूट आ गया और साथ में क्या होता है उसी वैल्यू का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर वैल्यू क्या थी x ओवर a, तो ये आ गया हमारे पास x ओवर a का डेरिवेटिव। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास y1 हमारे पास किसके इक्वल आ गया y1 इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस, हम इसको लिख सकते हैं x स्केयर ओवर a स्केयर, अगर हम दोनों के ऊपर पावर अप्लाई करते हैं इंटू डी ओवर डी ऑफ एक्स ओवर ए। अब हम इसका डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड करेंगे कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास 1 ओवर ए कांस्टेंट है जो किसी फंक्शन x के साथ वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है।
तो कांस्टेंट हमारे पास बाहर आ जाता है और हम अपना डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं अंदर वेरिएबल के साथ। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास y1 फिर 1 ओवर, अगर हम इसको भी नीचे डिवाइड कर दें होल के नीचे तो ए स्केयर आ जाएगा हमारे पास। अब ये ए स्केयर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर हमारे पास आ गया, स्केयर रूट इंटू 1 ओवर ए आ गया हमारे पास। और यहाँ पर हमारे पास dx ओवर dx किसके इक्वल होगा 1 के, क्योंकि ऊपर नीचे वेरिएबल सेम है। अब हमारे पास इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आ जाएगा। y1 हमारे पास किसके इक्वल आ गया 1 ओवर ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर का स्केयर रूट आ गया। अगर हम दोनों के नीचे अलग-अलग से स्केयर रूट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा ए स्केयर का स्केयर रूट, स्केयर के साथ स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा ए के, इंटू हमारे पास था 1 ओवर ए। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास ए अकेला है तो हम ए के साथ इस ए को कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास y1 किसके इक्वल आ जाएगा, y1 हमारे पास इक्वल होगा 1 ओवर ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर का स्केयर रूट। तो हमने स्टेप बाय स्टेप अपना फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लिया जो हमारे पास y1 आ गया। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या तो y1 हमारे पास किसके इक्वल आ गया ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर की पावर -1/2। क्योंकि हमने सेकंड डेरिवेटिव लेना तो हम इसके ऊपर पावर रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, तो इसलिए हमने इसको इस पावर में लिख दिया। क्योंकि स्केयर रूट हमारे पास नीचे पावर 1/2 होती है, जब ऊपर जाती है तो वो -1/2 बन जाती है। अब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। अब हमें रिक्वायर्ड था सेकंड डेरिवेटिव, तो हम इस आंसर को दोबारा अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देते हैं। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, हम दोनों तरफ इस डी ओवर डी ऑफ एक्स अप्लाई कर देते हैं। डेरिवेटिव हमने अप्लाई कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी ओवर डी ऑफ एक्स ऑफ y1 हमारे पास किसके इक्वल आ गया, डी ओवर डी ऑफ एक्स ऑफ ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर की पावर -1/2 आ गया। अब हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट y1 का डेरिवेटिव अगेन उसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो सेकंड डेरिवेटिव बन जाएगा, जिसको हम y2 भी लिख सकते हैं। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा। अब हम इस पार्ट का डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। इस पार्ट का डेरिवेटिव हम किस तरह से फाइंड करेंगे कि हमारे पास पावर आ रही है तो पावर रूल अप्लाई होगा। पावर रूल के मुताबिक हमारे पास पावर नीचे आ जाती है, बेस की पावर में से कम आ जाता है। पावर हमारे पास -1/2 वो नीचे आ गई, इंटू बेस की पावर हमारे पास क्या आ गई, बेस हमारे पास क्या है ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, इसकी पावर में से कम आ गया हमारे पास, इंटू बेस का डेरिवेटिव डी ओवर डी ऑफ एक्स ऑफ ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर आ जाएगा हमारे पास। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा -1/2 इंटू ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर आ गया। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास -1/2 -1 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा -3/2 के, इंटू यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शंस के दरमियान नेगेटिव आ रहा है तो हम अलग-अलग से इनके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। तो डी ओवर डी ऑफ एक्स ऑफ ए स्केयर बन जाएगा माइनस डी ओवर डी ऑफ एक्स ऑफ एक्स स्केयर आ गया हमारे पास। अब हम इसको किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, y2 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा -1/2 हमारे पास वैसे ही आ गया, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर की पावर 3/2 -3/2। और यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करना है तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास पावर अप्लाई हो रही है तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि हम 2a हमारे पावर अप्लाई हो रही है तो हम पावर रूल यूज़ कर लेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, पावर नीचे बेस की पावर में से एक कम 2 - 1 आ जाएगा हमारे पास, इंटू बेस का डेरिवेटिव डी ए ओवर डी एक्स आ गया। और यहाँ पर भी हमारे पास फंक्शन की पावर आ रही है तो पावर रूल अप्लाई होगा तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, पावर नीचे बेस की पावर में से एक कम, बेस हमारे पास क्या था x इंटू बेस का डेरिवेटिव डी एक्स ओवर डी एक्स आ गया। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट, ये हमारे पास -3/2 था तो ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास y2 -1/2 आ गया हमारे पास, इंटू ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर की पावर हमारे पास -3/2 आ गया। और यहाँ पर हमारे पास 2a 2 - 1 हमारे पास पावर 1 रह गई, और डी ए ओवर डी एक्स
ए हमारे पास क्या है यहाँ पर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है 0 के, तो हम इसको भी लिख सकते हैं 0 माइनस, अब यहाँ पर हमारे पास 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 हमारे पास किसके इक्वल आ गया x के, इंटू डी एक्स ओवर डी एक्स हमारे पास किसके इक्वल आ गया 1 के, क्योंकि ऊपर नीचे वेरिएबल सेम था। तो y2 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा -1/2 ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर की पावर -3/2। अब 0 जब इस सब क्वांटिटी के साथ मतलब 2a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसे भी 0 कर देगा, तो ये किसके इक्वल रह गया हमारे पास -2x बाकी रह गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं y2 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 2 को हम 2 से कैंसिल कर दें और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा x इंटू ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर की पावर -3/2 आंसर आ गया। तो इस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप अपना आंसर फाइंड कर लिया जो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव रिक्वायर्ड था। अगर हम थर्ड डेरिवेटिव रिक्वायर्ड होता तो हम इसको अगेन डिफरेंशिएट कर देते तो हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव आ जाता। इसी तरह से सो ऑन। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, अब नेक्स्ट हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं जिसमें हमारे पास गिवन रिक्वायर्ड फॉर्म है। आप उस तरह के क्वेश्चंस भी सोल्व कर लेंगे जिससे आपको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर आपको कोई रिक्वायर्ड फॉर्म आ जाए तो उस तरह के क्वेश्चंस आपने किस तरह से सोल्व करने हैं और आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स x की पावर 2 और हमें कहा जाता है कि प्रूव करें 1 माइनस एक्स के इंटू y2 माइनस एक्स y1 -2 इज इक्वल्स टू 0। हमें ये गिवन है y इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स x की पावर 2 और हमें रिक्वायर्ड ये फॉर्म उसमें पूछी गई है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम इस तरह से सोल्व करते हैं कि जो हमारे पास हायर डेरिवेटिव हो, मतलब हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म के अंदर जो हायर डेरिवेटिव हो हम वो फाइंड करते हैं, तो हमारे पास बाकी जो होगा वो साथ में खुद ब खुद से क्वेश्चन बनता चला जाएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पर हायर डेरिवेटिव है 2, तो हम अपने y से हम उसका डबल डेरिवेटिव लेंगे, मतलब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, उसके बाद उसका हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, तो हमारे पास खुद ब खुद से ही ये हमारे पास जो साथ में क्वांटिटीज आ रही है 1 माइनस एक्स के, ये हमारे पास खुद ब खुद से ही रिक्वायर्ड फॉर्म बनती चली जाएगी। हम ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो इससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म बनती चली जाएगी। तो हम इसको फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं y को, तो dy ओवर dx हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, d ओवर d ऑफ x ऑफ कोस इनवर्स x की पावर 2। अब हम जानते हैं कि हमारे पास dy ओवर dx किसके इक्वल होता है, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव है इसको हम y1 भी लिख सकते हैं। तो अब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसका डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड करेंगे कि हमारे पास एक फंक्शन है जिसकी पावर आ रही है, तो हम पावर रूल यूज करेंगे। तो पावर रूल हमारे पास क्या होता है, पावर नीचे बेस की पावर में से एक कम, कोस इनवर्स की पावर में से एक कम, 2 माइनस 1 आ गया इंटू बेस का डेरिवेटिव आ गया, डी ओवर डी ऑफ एक्स ऑफ कोस इनवर्स एक्स आ गया। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, y1 2 इंटू कोस इनवर्स एक्स हमारे पास आ गया, 2 माइनस 1 हमारे पास 1 आ जाएगा इंटू, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास बेसिक रूल क्या होता है, -1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स ओवर डी एक्स होता है। तो ये हमारे पास क्या होता था, कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, ये बेसिक रूल हमने पढ़ा था। तो यह हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, y1 -2 आ जाएगा इंटू कोस इनवर्स एक्स आ गया हमारे पास इंटू 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ गया, और dx ओवर dx हमारे पास किसके इक्वल होगा, 1 को, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हमने y1 फाइंड कर लिए। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास y1 आ गया। हम अगर इसको अब हमने फाइंड क्या करना है y2, लेकिन उससे पहले अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। जैसे हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर रूट को इस तरफ ले आए तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, y1 के -2 इंटू कोस इनवर्स x आ गया हमारे पास। अब हम अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट को खत्म कर दें तो ये ज़्यादा इजी हो जाएगा, तो हम स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ गया हमारे पास इंटू स्क्वायर रूट आ गया
इंटू y1 का स्क्वायर आ गया हमारे पास इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 4 इंटू कोस इनवर्स x की पावर 2 आ गई हमारे पास। हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया ताकि हम इसके ऊपर जब सेकंड डेरिवेटिव अप्लाई करें तो हमारे लिए सॉल्व करना इजी हो। तो हम देख सकते हैं हमारे पास स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 4 इंटू कोस इनवर्स x की पावर 2 आ गया हमारे पास। तो अब हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, हम देख सकते हैं कि अगर हम कोस इनवर्स x हमारे पास आ रहा है का स्क्वायर तो हम इसको भी y पुट कर सकते हैं। तो अब हम इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं y 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर हमारे पास आ गया, तो ये 4 इंटू कोस इनवर्स x का स्क्वायर हमारे पास क्या था y के इक्वल, तो हम इसको y ही लिख देते हैं। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा और हम अपने रिक्वायर्ड फॉर्म की तरफ चलते जाएंगे। तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, हमने दोनों तरफ डी ओवर डी ऑफ एक्स अप्लाई कर देना है। डी ओवर डी ऑफ एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास इंटू y1 का स्क्वायर आ गया ओवर डी ऑफ इज इक्वल टू डी ओवर डी ऑफ एक्स ऑफ 4y आ गया हमारे पास। हमने दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया इसको विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम पता है कि अगर दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनका डेरिवेटिव हम किस तरह से फाइंड करते थे कि हम प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं। तो प्रोडक्ट रूल हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट वन वैसे सेकंड वन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वन वैसे फर्स्ट वन का डेरिवेटिव। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, पहले वाला वैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास वैसे आ गया इंटू सेकंड का डेरिवेटिव डी ओवर डी ऑफ एक्स ऑफ y1 का स्क्वायर आ गया हमारे पास प्लस सेकंड वन वैसे हमारे पास आ गया और फर्स्ट वन का डेरिवेटिव आ गया डी ओवर डी ऑफ एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। तो हमने यहाँ पर अपने क्वेश्चन के ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया। तो नेक्स्ट हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, डी ओवर डी ऑफ एक्स ऑफ 4y। तो यहाँ पर हमारे पास 4 एक कांस्टेंट है जो किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कांस्टेंट अगर किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो तो हम कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं और वेरिएबल के साथ अपना डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं। तो 4 हमारे पास बाहर आ जाएगा और dy ओवर dx हमारे पास रहेगा। अब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास वैसे आ जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास y1 के ऊपर पावर आ रही है, तो पावर रूल अप्लाई होगा क्योंकि वेरिएबल फंक्शन की पावर आ रही है। तो पावर रूल के मुताबिक हमारे पास पावर नीचे आ जाएगी, बेस की पावर में से एक काम 2 माइनस 1 आ गया इंटू बेस का डेरिवेटिव डी ओवर डी ऑफ एक्स ऑफ बेस हमारे पास क्या है y1, तो y1 आ गया प्लस y1 का स्क्वायर हमारे पास वैसे ही आ गया। और यहाँ पर हमारे पास डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड करेंगे कि दो फंक्शंस के दरमियान नेगेटिव आ रहा है, तो अलग-अलग से डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। तो d1 ओवर d ऑफ x हमारे पास रह गया माइनस d ओवर d ऑफ x ऑफ x की पावर 2 आ गया इज इक्वल्स टू 4 इंटू dy ओवर dx को हम क्या लिख सकते हैं, हमें y1 y2 की फॉर्म में है। तो dy ओवर dx हमारे पास किसके इक्वल था y1 के, तो हम y1 लिख देते हैं इसको। हम देख सकते हैं कि हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया 2 इंटू y1 का 2 माइनस 1 हमारे पास y1 ही रह गया, 2 माइनस 1 हमारे पास 1 आ जाएगी पावर। अब यहाँ पर हमारे पास y1 का डेरिवेटिव आ रहा है अगेन, तो इसको हम क्या कह देंगे y2 और नेक्स्ट हमारे पास किसके इक्वल आ गया प्लस y1 का स्क्वायर इंटू यहाँ पर हमारे पास क्या था ब्रैकेट थी। तो d1 ओवर dx हमारे पास किसके इक्वल आएगा 0 के, क्योंकि हमारे पास एक कांस्टेंट किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है 0 के, माइनस यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल की पावर आ रही है तो पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। पावर नीचे बेस की पावर में से एक कम 2 माइनस 1 1 आ जाएगा और बेस का डेरिवेटिव dx ओवर dx किसके इक्वल आ जाएगा 1 के, तो 2x ही हमारे पास रह गया इज इक्वल टू 4y1। अब हम देख सकते हैं कि हम 1 माइनस एक्स के 2y1 y2 आ गया हमारे पास प्लस y1 का स्क्वायर इंटू माइनस 2x हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको इस तरह से लिख देते हैं माइनस 2x इंटू y1 का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आ गया 4y1 के। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास हमने सेकंड डेरिवेटिव भी इसका फाइंड कर दिया।
तो ये तकरीबन हमारे पास अपने रिक्वायर्ड फॉर्म की तरह ही बन गया है। हमें रिक्वायर्ड फॉर्म में क्या रिक्वायर्ड था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू, और यहाँ पर हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू और साथ में 2y1 मल्टीप्लाई हो रहा है। इस तरह से एक्स वाई वन रिक्वायर्ड था, तो यहाँ पर हमारे पास एक्स वाई वन भी बन रहा है लेकिन साथ में 2y1 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पर भी 2y1 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम इस तरह से कर लेते हैं कि अगर हम 2y1 से दोनों तरफ अपनी इक्वेशन के साथ डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय 2y1। अगर हम दोनों तरफ इसको 2y1 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास अपने रिक्वायर्ड फॉर्म की तरह का आंसर आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस एक्स के। 2y1 से हमने इसको डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या रह गया, पीछे y2 रह गया यहाँ पर, और इस टर्म में हमारे पास 2x इंटू वाई1 का स्क्वायर था, तो 2 से हमारे पास 2 कैंसिल हो जाएगा, और y1 से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक y1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स y1 हमारे पास बाकी रह जाएगा, और ये इक्वल आ जाएगा 4 इंटू, अगर 4y1 को 2y1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म बन गया, सिर्फ हमारे पास 2 इस तरफ है तो इसको इस तरफ से ले जाते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स y1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म आ गई। तो हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास गिवन क्वेश्चन था y इज इक्वल टू cos इनवर्स x की पावर 2, तो हमने उससे रिक्वायर्ड फॉर्म अपनी गेट कर दी। कि हमने देखा कि हमने स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर जो हमारे पास डबल डेरिवेटिव रिक्वायर्ड था, तो हमने डबल डेरिवेटिव को फाइंड किया और खुद ब खुद से हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म बनती चले जाएगी। इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, और अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपका रिप्लाई दिया जाए। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हायर डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस के टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे, और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उससे रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं, हम उन पर देखेंगे एक दफ़ा। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दिया गया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जैसे नई वीडियोस अपलोड हो आप जल्द से जल्द उन वीडियोस को देख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।